अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर करते हुए जो तरामीम की गई थी 10, उसमें से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक है जो तरमीम की गई थी उस तरमीम के अलावा दीगर तमाम तरामीम कलअदम करार दी हैं। इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो केस का तफसीली फ़ैसला है वो भी जारी हो चुका है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा है, वो अपना जो तफसीली इख्तलाफी नोट है वो बाद में जारी करेंगे। अब इस तफसीली फ़ैसले में क्या लिखा हुआ है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट में उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार कैसे किया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि ये जो नैब तरामीम का फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बाद क्या जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, क्या उनके लिए ये आसान होगा कि वो इन नैब तरामीम को कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो सेट असाइड करें और इन नैब तरामीम को बहाल कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अक्सरियती फ़ैसले में जिन नुकात का हवाला दिया गया है वो बड़ी अहम नौइयत की हैं और उन वजूहात के बाद मेरे ख्याल में नए आने वाले चीफ़ जस्टिस के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सेट असाइड करें और इन तमाम नैब तरामीम को पार्लियामेंट का अंदरूनी इख्तियार करार देते हुए इनको बहाल करें। आपके साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट है वो भी शेयर करते हैं। इसके अलावा जो 2 जजेज़ का अक्सरियती फ़ैसला है उसके भी जो अहम और चीदा नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस नैब कानून के ख़िलाफ़, नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीर के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो बड़ा अहम ये सिचुएशन बनती जा रही है कि नए चीफ़ जस्टिस जब हल्फ उठाएंगे तो उसके 24 घंटे के बाद ही ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसा अहम कानून समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी किया गया उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुझे गुज़श्ता रोज़ 2 जजेज़ का अक्सरियती फ़ैसला मिला था जो मैंने पढ़ा। मैं अक्सरियती फ़ैसले से इत्तेफाक नहीं करता। वक्त की कमी के बायस मैं अपने इख्तलाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि बुनियादी सवाल नैब तरामीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। बुनियादी सवाल पार्लिमानी जमहूरियत में आइन की अहमियत और रियासत के इख्तियारात की तकसीम का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि बुनियादी सवाल ये भी है कि क्या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के बग़ैर गैर मुंतखब जजेज़ का पार्लियामेंट के पास करदा कानून पर फ़ैसला साजी की हदूद से मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मेरी राय में अक्सरियती फ़ैसला ये समझने में नाकाम रहा कि रियासत के इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद अपने नोट में ये लिखा है कि अक्सरियती फ़ैसला आइन में दी गई इख्तियारात की तकसीम की मुसल्लस को भी समझने में नाकाम रहा जो जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। केस में सवाल गैर कानूनी तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। अक्सरियती फ़ैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी ख़त्म नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में मज़ीद कहा है कि अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है और तरमीम भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ न करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। ये इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी किया गया, जबकि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल जो अक्सरियती फ़ैसला है 2 जजेज़ का वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अदालत की जानिब से अपने जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें कहा गया है कि अदालत के सामने सवाल किया गया कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में आवाज़ ना उठाने पर दरख्वास्त गुजार को ना सुना जाए। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के इख्तियार समाअत को इस्तेमाल करती है तो दरख्वास्त गुजार की हैसियत महज एक इतला देने वाले की रह जाती है।
दरख्वास्त गुजार ने बतौर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आर्डीनेंस के ज़रिए तरामीम की। मुख्तलिफ आर्डीनेंस के ज़रिए की गई तरामीम मुद्दत ख़त्म होने के बाद अब वजूद नहीं रखती। इसके अलावा अक्सरियती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि नैब के प्ली बारगेन में अदालती इख्तियार को ख़त्म करना अदलिया की आज़ादी और आइन के आर्टिकल 175(3) के ख़िलाफ़ है। नैब कानून में मुजरिम और प्ली बारगेन करने वाले अवामी नुमाइंदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। प्ली बारगेन के मुल्ज़मान को रियायत देना खुद नैब कानून की सेक्शन 15 के भी ख़िलाफ़ है। अक्सरियती फ़ैसले में मज़ीद कहा गया है कि करप्शन के बेशतर मुल्ज़मान के असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं। बैरून मुल्क से आने वाली दस्तावेज़ात शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगी। गैर मुल्की शवाहिद के काबिल कबूल होने के लिए कानून शहादत में मयार पहले ही काफ़ी सख्त है। जो 2-1 की अक्सरियत से जो फ़ैसला जारी किया गया है उसके मुताबिक गैर मुल्की शवाहिद सिरे से ही नाकाबिल कबूल करार देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आमदन से ज़ायद असासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का पैसा करप्शन की नज़र होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। अवाम का पैसा रिकवर ना होना इनके बुनियादी हकूक़ को बराह रास्त मुतासिर करता है। यही एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस की समाअत के दौरान उठाया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं इमरान खान, उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अभी तक अदालत को ये नहीं बताया गया कि नैब तरामीम होने के बाद अवाम के कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं। उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें इन जो सवालात हैं इनका बड़ा तफसीली जवाब दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हुए कहा है कि गैर मुल्की शवाहिद सिरे से ही नाकाबिल कबूल करार देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आमदन से ज़ायद असासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का करप्शन की नज़र होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। अवाम का पैसा रिकवर ना होना उनके बुनियादी हकूक़ को बराह रास्त मुतासर करेगा। कानून में जो मुजरिम और प्ली बारगेन करने वाले अवामी ओहदे के लिए जो अफराद हैं उनको नाअहल करार दिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जानिब से नैब कानून से खामियां दूर करने की कोशिश भी काबिल सताइश है। इसके अलावा अक्सरियती फ़ैसले में कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी को गैर ज़रूरी तौर पर हरासा करने से रोकने की हद तक नैब तरामीम बहुत अच्छी काविश हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जो नैब तरामीम की गई हैं उसको अक्सरियती फ़ैसले में भी उसकी सताइश की गई है। इसके अलावा अक्सरियती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि तरामीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना भी दिया गया। नैब कानून में करप्शन की हद 50 करोड़ करना अवामी नुमाइंदों को मुआफ़ी देने के मुतरादिफ है। मुआफ़ी का इख्तियार सिर्फ अदालत या सज़ा के बाद सदर मुमलिकत को हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि जब करप्शन का पैसा जो है वो रिकवर नहीं होता तो उसकी वजह से अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं, इसके अलावा जो गुर्बत है उसमें इजाफा होता है, मेयार ज़िंदगी में तनज़ली होती है। तो इस तरह की बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जो नैब जब ये नैब तरामीम मंजूर की गई तो उसके बाद जो मुकदमात नैब अदालतों से दीगर फोरम्स में या जो नैब हेड क्वार्टर है उसको भिजवाए गए, वो तमाम मुकदमात फौरी तौर पर वापस भिजवाए जाएँ, नैब अदालतों को भिजवाए जाएँ। 7 रोज़ के अंदर जो इन तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड है वो भी नैब अदालतों को फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिवाय सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक जो शिक चैलेंज की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कलअदम करार नहीं दिया। दीगर तमाम जो शिकें चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम शिकों को कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरामीम की हैं उनको कलअदम करार देते हुए साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 50 करोड़ की हद है उसकी तरमीम भी कलअदम करार दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पर उन तमाम जो नुकात हैं, उन तमाम
जो सवालात दौरान समात केस की समात के दौरान उठाए गए थे उसका तफसीली फ़ैसले में बहुत डिटेल के साथ जिक्र किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन नैब तरामीम को कलअदम करार देने के इस फैसले को आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कलअदम इसको सेट असाइड कर सकते हैं, इसको इस पर रिव्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर अब कोई लार्जर बेंच बनाकर इस फैसले को तब्दील कर सकते हैं। तो यकीनन वो ऐसा कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनके पास ये इख्तियार होगा। अगर उनके पास अपील आती है तो वो इसके ऊपर कोई मुनासिब हुक्म जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल ये पैदा होगा कि जो नुकात सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फ़ैसले में उठाए गए हैं, मेरे ख़्याल में उन नुकात को कलअदम करार देना आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी आसान नहीं होगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से हमने देखा कि अभी गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीडिया पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। तो जो इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दीगर ब्रदर जजेस पर लगाती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रही हैं, उनके लिए इमरानदार जजेस का जो है वो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, तो क्या जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंसाफ फराहम करेंगे, तो क्या जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद मुतनाज़ा नहीं होंगे? क्या उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम नहीं लगेगा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर लगता रहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं, उनको अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उन्हें रिलीफ फराहम कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में वही चीज़ें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ करती रही है, जब वो खुद रिलीफ लेने नए चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होंगे तो फिर उन्हें अपनी ही उन बातों का सामना करना पड़ेगा जो वो दूसरे जो साबका चीफ जस्टिस होंगे उमर अता बंदयाल उनके खिलाफ वो करते रहे हैं। तो अब ये चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस पर भी मुनहसर है कि वो अपने आप को मुतनाज़ा होने से बचाते हैं या अपना ओहदा संभालते ही वो इस तरह की मुतनाज़ा चीज़ों में वो मदाखलत करेंगे या इनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन फिर उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा माजी में अपने हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती, आइन और कानून पर अमल दरामद और अपने हल्फ की पासदारी के हवाले से बड़े अहम जो है वो बयानात दे चुके हैं। तो देखना ये है कि ये मुकाबला जो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुकाबला जस्टिस काजी फैज़ ईसा ही होगा। उनका अपने उन साबका बयानात से उनका मुकाबला होगा और उन्होंने अपने उन साबका बयानात का उन्होंने खुद ही उसका सामना करना है। और देखना ये है कि क्या वो जो वन साइडेड किस्म का इंसाफ है वो फराहम करते हैं या वो अपने उन तमाम बयानात जो वो माजी में देते रहे हैं वो उसकी पासदारी करते हुए ख़ुद को मतनाज़ा होने से बचाते हैं। इस हवाले से जो भी अहम अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात आपके साथ शेयर करनी है कि नैब तरामीम का ये फ़ैसला यकीनन इमरान खान चेयरमैन PTI के लिए एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। इमरान खान खुद भी नैब तरामीम से फ़ायदा उठा सकते थे। अलकादर ट्रस्ट केस में उनके ऊपर ये केस मौजूद था, उन पर $190 मिलियन का इल्ज़ाम है और इसके अलावा अगर वो चाहते तो वो नैब तरामीम से फ़ायदा लेते हुए अपने मुकदमात ख़त्म करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं लिया। 28 अगस्त को इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी जमा करवाया गया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इन नैब तरामीम के बाद उनके लिए हक़ दिफ़ा इंतहाई आसान है, वो अपना दिफ़ा बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, इन नैब तरामीम का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो इन नैब तरामीम से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने अदालत से एक बार फिर इस्तदा की कि इन नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया है और ये बड़ा अहम फ़ैसला है और इसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इंतहाई गहरे जो असरात हैं वो मुरतब होंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन नैब तरामीम के कलअदम होने के बाद आसिफ जरदारी समेत 6 वज़राए आज़म के जो ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं वो दोबारा बहाल हो गए हैं। इसके अलावा 50 करोड़ की हद से कम करप्शन होने की बुनियाद पर जो मुकदमात ख़त्म किए गए थे वो तमाम मुकदमात भी आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद बहाल हुए हैं। इसके अलावा सियासतदानों के वो तमाम मुकदमात भी बहाल हो गए हैं जिनमें
जो नैब केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा जो है वो मुकर्रर किए जाएंगे। नैब तरामीम फैसले के बाद बहुत से सियासतदानों के मुकदमात खुलेंगे। इन सियासतदानों में साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो तोशाखाना केस था वो दोबारा खुलेगा। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस या रेफरेंस वो दोबारा खुलेगा। और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर से मुतल्लिक जो रेफरेंस था वो भी अब बहाल होगा। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ जो मुकदमात या नैब रेफरेंसेस थे वो बहाल होंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। ये बड़े अहम मुकदमात हैं। इसके अलावा जो ओमनी ग्रुप के मुकदमात हैं, जेली बैंक अकाउंट्स केस हैं, वो तमाम मुकदमात अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुलेंगे। यकीनन PDM के सियासतदानों के लिए, जो PDM के सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातों के, उनके लिए यकीनन एक बार फिर मुश्किल वक्त आन पहुंचा है। गुज़श्ता साल उन्होंने इमरान खान की हुकूमत इसी वजह से ख़त्म की थी कि वो नैब इस्लाहात करेंगे, इलेक्शन इस्लाहात करेंगे, लेकिन वो नैब इस्लाहात करने के बाद उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब नहीं हो सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते PDM को एक बड़ा ज़ोरदार झटका दिया है और इसका असर हमें आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में यकीनी तौर पर नज़र आएगा। और पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहुत दूर रस किस्म के असरात मुरतब होंगे। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, क्या उस कानून को उस केस की समाअत करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बहाल करती है या उसको कलअदम करार देती है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल हो जाता है तो फिर नैब तरामीम के खिलाफ ये जो फैसला आया है ये खुद ब खुद कलअदम करार हो जाएगा। इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का एक नोट था जो उन्होंने 28 या 29 अगस्त को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था। उस नोट के अंदर उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आते ही पहले ही रोज़ खुद को मतनाज़ा बनाते हैं या वो इन तमाम जो तनाज़ात हैं इनसे ख़ुद को बचाते हुए अपने जो इदारे का जो वक़ार है उसको बहाल करते हैं। जजेस के दरमियान जो तकसीम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं और क्या वो अपने जो अंदरूनी इस्लाहात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।